आज के दौर में अगर कोई अपने भाई के लिए जीवित अंगदान करे तो वाकई हैरानी की बात होती है। लेकिन कहते हैं कि खून हमेशा रंग लाता है और मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। प्रयागराज के दो भाइयों सुरेंद्र और धीरेंद्र की कहानी आज के दौर के लिए एक मिसाल है। पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले सुरेंद्र सिंह को 2015 में लीवर सिरोसिस हो गया था। दुनिया भर का इलाज करते रहे, मगर जूं जूं दवा की मर्ज़ बढ़ता गया। 2023 तक हालत बहुत ख़राब हो गई और नौबत लीवर ट्रांसप्लांट की आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लीवर डोनेट कौन करे? सुरेंद्र सिंह की पत्नी लीवर डोनेट करने के लायक नहीं थी। ऐसे में छोटा भाई धीरेंद्र आगे आया और भाई के लिए अंगदान कर उसकी जान बचाई। सुरेंद्र की सर्जरी मेदांता लखनऊ में डॉक्टर अरविंद सिंह स्वाइन ने की। 2 महीने पहले हुई सर्जरी के बाद अब दोनों भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज दोनों भाई मेदांता में मीडिया के सामने थे और लीवर ट्रांसप्लांट का अनुभव बता रहे थे। भाई के अंगदान पर सुरेंद्र सिंह भावुक भी हो गए। 2 भाइयों में ऐसा प्रेम देखकर अच्छा लगा। सुरेंद्र सिंह मेदांता हॉस्पिटल और डॉक्टर स्वाइन से बहुत प्रभावित नजर आए। उनका कहना था कि अगर किसी को लीवर सिरोसिस है तो उसे मेदांता आना चाहिए। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनके ट्रांसप्लांट और उसके बाद के जीवन का अनुभव। तो सुरेंद्र सिंह जी, आपने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया है मेदांता से। जी सर। तो पहले तो आप हमें इसका एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका ऑपरेशन का? एक्सपीरियंस जैसा कि लोग भ्रांति फैलाते हैं कि हाँ ये सक्सेस नहीं है, तो डॉक्टर स्वाइन से मिलने के बाद तो मुझको ये नहीं समझ में आया। सर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब तो हर आदमी को चाहिए कि अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत है तो बिल्कुल निर्भीक होके ऑपरेशन करा ले। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम कब से है? ये 2015 से मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा। 2015 में मुझे खून की पलटी हुई थी। उसके बाद पीजीआई मैंने दिखाया था। पीजीआई में बताया गया कि लीवर सिरोसिस है आपको, अभी तो कुछ दिन चल सकता है लेकिन फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन खैर मैं 2015 से लेकर अभी तक खींचा, काफ़ी परहेज करता रहा तो चलता रहा। लेकिन 2023 में मैं बिल्कुल ब्लड की इतनी कमी हो जा रही थी कि महीने में मुझे 3 बार ब्लड चढ़वाना पड़ता था। तो ये ऑपरेशन का डिसीजन आपने कब लिया और मेदांता में ही आपको करवाना है, ये कैसे किया? इसके पहले मैंने अपोलो में वो किया था। अच्छा। डॉक्टर वलीउल्लाह साहब को दिखाया था। ठीक। लेकिन फिर वो मुझको 1 महीने तक जांच में वो कराते रहे। फिर उसके बाद जो है, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं सोच रहा था कि जब मेरी जान ही निकल जाएगी तब ये करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तब फिर मैं उनको छोड़ के फिर मैं मेदांता आ गया। मेदांता में आप ये डॉक्टर स्वाइन से मिला या? हाँ, मेदांता में लड़का मेरा गया था तो गुड़गांव में जाके डॉक्टर स्वाइन से मिला। अच्छा। तो डॉक्टर स्वाइन साहब ने कहा कि आप इलाहाबाद रहते हैं तो वहाँ से यहाँ तक क्यों परेशान होंगे, हम लखनऊ में ही आपका ऑपरेशन कर देंगे। लखनऊ में हमारी शाखा खुल गई है, आप लखनऊ में संपर्क करें। तो उन्होंने बताया तो हम यहाँ लखनऊ आए। लखनऊ में उन्होंने फिर डेट दिया मेरी। ये ऑपरेशन आपका कब हुआ? 11/10 को हुआ, 11/10/2023 को। और आपका जो है डिस्चार्ज कब हुआ? डिस्चार्ज हो गया था मैं 19/10/23 में। अच्छा। 8 दिन में डिस्चार्ज हो गया। 8 दिन में डिस्चार्ज? जी सर, जबकि 21 दिन बताया जा रहा था। लेकिन मेरी कंडीशन अच्छी देख के डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप रिकवरी बहुत तेज हुई। अच्छा, तो फिर डिस्चार्ज होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको दिए गए? डिस्चार्ज होने कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डिस्चार्ज होने के बाद सर ये हुआ कि आप थोड़ा से 2-3 महीने तो बिल्कुल वैसे रहिए कि किसी से ज़्यादा मिलना नहीं है, किसी से वो नहीं। और ये चीज़ की सलाह तो दी गई है कि मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको 8-9 महीने तक नहीं जाना है। लेकिन 2-3 महीने के लिए खास करके मतलब वो किया गया। तो इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और तो मैं चलने फिरने में भी। डेली रूटीन पे जो पहले थी और अब ऑपरेशन के बाद उसमें कुछ फ़र्क आया? हाँ, पहले मैं
चलने फिरने में भी असमर्थ था, क्योंकि मैं जब ब्लड नहीं रहता था तो मैं चल नहीं पाता था, शरीर मेरा पीला पड़ गया था। अब तो इस समय मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर रहा हूँ, जब आप स्वस्थ थे, जब आप कोई वो बीमारी नहीं थी, उस टाइम पे आपकी जो रूटीन थी, और अब जब ऑपरेशन के बाद आप ठीक अभी हो गए हैं, अभी तो सर कुछ दिन तो अभी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उसी तरीके हो गया हूँ लेकिन पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ लग रहा कि मैं पहले जैसा हो जाऊँगा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है डोनर्स की। तो आपको डोनर्स कहाँ मिला और कौन है डोनर आपका? डोनर्स मेरा सगा छोटा भाई है। अच्छा। और पहले मेरी वाइफ देने जा रही थी, लेकिन कुछ उनको प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका लीवर नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनका छोटा लीवर था, कुछ दिक्कत भी उनको थी। तो फिर भाई ने हमारे कहा कि जब इनका नहीं लग पा रहा तो मैं दूँगा। तो ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं यही डोनर हैं? यही आपके भाई? यही हमारे छोटे भाई हैं। और तो कैसे आपने मतलब इनको राज़ी कैसे किया? अक्सर होता है क्या ना कि जब मैंने नहीं सर राज़ी किया। अच्छा। मैं तो सर परेशान था, मैं तो सोचा कि अब मेरा बचना मुश्किल है सर। तो ये ऑफ़र इनकी तरफ से आया? ये ऑफ़र सर इनकी तरफ से आया। तो भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह जी, आपने बड़ा पुण्य काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो कैसे आपके भी उसमें विचार आया कि जो है भाई को जो है हम अपना अंगदान करें, डोनेट करें जो है अपना लीवर? अब जब देख रहे थे कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गए, तो हमने ये कदम उठाया कि भाई बचाना तो है ही इनको। तो आपने लीवर को डोनेट किया, लेकिन अब आप ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें ठीक ठाक सब है। कोई आपकी लाइफ में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेदांता का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेदांता बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेदांता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिसको ऐसी तकलीफ़ हो मेदांता में ही जाए। क्योंकि मैं तो अपोलो भी गया, पीजीआई भी गया, लेकिन सब जगह को देख लिया, कहीं कोई ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो उसके बाद मेदांता आया। एक आखिरी सवाल, कितना खर्च आया? लगभग सर 30 लाख